मैंने अपने अंदर महसूस करी, क्योंकि ये जब बहुत छोटे थे, जब इसके पापा एक्सपायर होते, अगर मैं ना पढ़ी लिखी होती तो मैं अपने बच्चों को कैसे कर पाती। जी जी। तो जो मैंने मेरी मम्मी का है, जिन्होंने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा इस प्रिपरेशन के दौरान में। मेरी मदर मदर इज है द बेस्ट टीचर। सबसे बड़ा गुरु माँ है भाई धरती पर, और इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे सारे दर्शकों ने राम राम भाई, मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। फ्रेम में जिस गुड़िया नाम देख ला रहे हो, थोड़ा सा बता दूं, नाम है शिवानी पांचाल, और साधारण तरीके तो आपने देख रहे हैं। और साधारण तरीके तो बता दूं, इन्होंने पूरे गांव का, पूरे अपने क्षेत्र का और जिले का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करा है। बता दें आपको, 10 महीने पहले इन्होंने मेहनत करके, अपनी मेहनत से HCS क्लियर किया, SDM की पद पर है। उसके बाद इन्होंने अब UPSC क्लियर करके 53वां रैंक करके पूरे समाज का और जिले का और हरियाणा का बार नाम रोशन करा। पूरी जर्नी जानेंगे आज शिवानी तक भी, इतने कम समय में और इतनी कम उम्र में कैसे इन्होंने मुकाम हासिल किया और किस किस तरीके से इन्होंने जो अपनी तैयारी रखी। तो सबसे पहले तो शिवानी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताओ कितनी खुशी महसूस हो रही है कि देखो इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाना, कैसे कैसे हासिल किया आपने नाम? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि जो मेरा सपना था बचपन से वो पूरा हो गया। एंड जो भी ये है मैंने हासिल किया है वो मेहनत से, अपने परिवार के सपोर्ट से किया है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का है, जिन्होंने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा इस प्रिपरेशन के दौरान में। थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर तो बिल्कुल मिडिल फैमिली से सुनने में, और सुनने में क्या है भी यही बात है, मिडिल फैमिली से। हाँ जी बिल्कुल। मम्मी क्या काम करते हैं? मेरी मम्मी आंगनबाड़ी वर्कर है। और डैडी? मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। देखो भाई, किसी की कामयाबी के पीछे देखो माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है, और ये वाक्य की बात है, वो साबित भी कर दिया शिवानी की मम्मी ने। एक आशा वर्कर है ना उसमें, आंगनबाड़ी एक आंगनबाड़ी वर्कर है। और देखो अपने बच्चों को, जिस तरीके से इनकी डैडी की डेथ होगी तो उसके बाद सारी जिम्मेवारी इसकी मम्मी पर आ गई, और मम्मी के आने के बाद इन्होंने अपने बच्चों का देखो किस मुकाम तक हासिल कर दिया। सबसे बड़ा योद्धा माँ है भाई इस दुनिया में, और वो हासिल भी कर दिया। यही बात है, अपनी मम्मी को सारा क्रेडिट देते हो। हाँ जी। उसके बाद क्रेडिट किसको जाता है? उसके बाद मेरी फैमिली में मेरे चाचू है, मेरे भाई है, दादी है, सब लोग हैं। अच्छा, कब से मन में आता है ये यहाँ तक पहुंचने की? थी आप ना भाई एक मिडिल फैमिली से, सोचता भी नहीं बनता है यहाँ तक मैं चला जाऊंगा? ये तो मेरा बचपन से ही ड्रीम था। जब मैं देखती थी IAS वगैरह के बारे में, बुक्स में पढ़ती थी DC के बारे में, तब से मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है। अच्छा, वहां तक संतुष्टि नहीं थी जब आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे गए थे 10 महीने पहले? आगे क्या सोचा कि भाई मैं ऊपर तक जाऊं? मैंने ये दोनों HCS और UPSC सेम ही ईयर में अटेम्प्ट किया है। UPSC का थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है, उसके पेपर 1 साल चलते हैं, तो उसका रिजल्ट पहले आ गया था, इसका बाद में आया है। अच्छा, मेन फोकस तो यहीं पे था? हाँ, UPSC पे था मेरा। इससे आगे भी है क्या जाने कुछ? इसके बाद एग्जाम तो नहीं देना है, बाकी अब सर्विस में रहते हुए कुछ अच्छा करना है। अच्छा, आगे वही हम भी, हमारी भी दुआ है कि बहुत आगे तक जाए और अपने समाज को और ऊपर तक लेके जाए। अच्छा, क्या क्या मन में सोचा है जैसे आप सर्विस पे चले जाओगे? क्या सोचा, क्या मुद्दा है मन में, क्या होना चाहिए? मैं सर्विसेज में जाने के बाद एक तो अपना एजुकेशन सेक्टर, उसमें काम करना चाहती हूँ। एजुकेशन जो भी यूथ की है उस पर और फोकस किया जाए, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अपने वर्ल्ड लेवल पे उसको अडॉप्ट किया जाए अपने एजुकेशन सेक्टर में। उसके अलावा महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, देखो एक करारा जवाब उन पे भी है जो आजकल सोशल मीडिया पे है। किस तरीके से आपने वीडियो जो वायरल होने लगे लगातार, लड़कियां किस तरीके से, देखिए आपको पता है जो लड़कियां इंस्टाग्राम पर किसी किस तरीके की वीडियो बनावा है, उनके लिए भी एक करारा सबक है कि भाई एक मेहनत करके एक सिंपल परिवार से शिवानी ने इतिहास रच दिया। उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो इस तरीके के, जिस तरीके का आप देखना रहे अलग अलग न्यूज आने लग रही है सोशल मीडिया पे गलत तरीके से, जो कुछ चंद लाइक और फ्लोर के लिए लड़कियां किस किस तरीके से वीडियो बनाती है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, किस तरीके से कौन क्या करना चाहता है। इन्फ्लुएंसर, मॉडलिंग, सबका अपना होता है। किसी को एजुकेशन में पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में, और किसी को उस सेक्टर में पसंद है। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही है अच्छी हो रही है। तो लगता है कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे तो लड़कियां इस किसी फील्ड में तो कामयाब हो सकती है। ये फील्ड कैसे चुने भाई, किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं इस फील्ड में? लड़कियां देखो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकती है, चाहे लड़के भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आपका एम क्या है, उसी तरफ अपना करते रहिए। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करनी? मैं तो 8 से 9 घंटे ही पढ़ाई करती थी बस।
क्या क्या एफर्ट्स लगाए कामयाब होने के लिए? यूपीएससी का अगर इसके लिए स्पेसिफिकली बोले तो एक आंसर राइटिंग मैंने बहुत ज़्यादा की थी, हर रोज़ मैं क्वेश्चंस लिखती थी। उसके बाद कुछ बुक्स को बार बार रिवाइज करना, एक बुक्स को मतलब कि 10 to 15 टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। उसके अलावा आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट मैंने काफ़ी दिए। हर मतलब कि फाइनल डी डे पे परफॉर्म करने से पहले मैं अपने मॉक्स देती थी हर चीज़ में। अच्छा, ग्रामीण एरिया से हो, लगता है अभी ग्रामीण एरिया में बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़े, क्योंकि ग्रामीण है, गांव वाले भी तो लड़की बाहर जा रही है, परिवार वाला ने ताने सुनने मिले, इस तरह का कोई आपके साथ घटना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि अब गाँव में भी अच्छा खासा माहौल सबको दिया जाता है, बच्चों को, सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। गाँव में अब इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आ गई है, जिसमें उन्हें अच्छे से सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है पढ़ने के लिए। क्या कोई सिलेबस देखना हो, कोई पीवाईक्यू देखना हो या फिर कोई रिसर्च के बारे में पढ़ना हो, तो मेरे को नहीं लगता कि अब वो डिफरेंस, एक डिवाइड बचा है अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर। अच्छा, इस तरह के गांव में कोई पहले भी कोई काम हुआ कि इस लड़का या लड़की काम में हुआ, इस मुकाम तक पहुंचा हुआ आपके गांव में पहले या आप? यूपीएससी में तो नहीं हुआ, बट बाकी सर्विसेज में जैसे एएसआई या फिर पटवारी, उन सब में हमारे गाँव में काफ़ी जब हुआ है। पहले जॉब आई है आप? हाँ, आईएएस में पहली बार है। जैसे देखिए भाई, इतिहास में पहली बार आईएएस की शिवानी पांचाल ने रिकॉर्ड कायम करा है। लगता है आगे भी जो आपको मोटिवेट होंगे आपके गांव वाले आपको देखकर, लड़के लड़कियां। होना चाहिए मोटिवेट, ताकि उन्हें लगे कि उनके एम्स है, हर कोई कर सकता है, उनके आसपास रहने वाली ही एक लड़की ने किया है तो वो भी कर ले। अच्छा, इस तरह की कोई मेहनत करा तो शिवानी पांचाल का क्या सपोर्ट रहेगा उसपे? मैं जैसे मैंने मेरे यूपीएससी के बारे में मैं बता सकती हूँ, आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, क्या आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या आपको सिलेबस फॉलो करना चाहिए, किस टाइम पे कितना पढ़ना चाहिए, क्या अभी ज़रूरी है, इस चीज़ में तो मैं ज़रूर सपोर्ट कर सकती हूँ। अच्छा, फोन के बगैर तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता जो टाइम है, आपने कैसे मैनेज किया? प्रिपरेशन में थोड़ा आपको फ़ोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि थोड़ा कम समय है, 1 साल में ही सब कुछ किताबें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही फ़ोन छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत मैं शाम को देख लेती थी जब मन करता था। पर जब आप पढ़ने बैठे हो टेबल पे, तब अपने फ़ोन को साइड रख दें। जी जी। तो और भी बच्चे उनको क्या कुछ कहना चाहो, किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से कामयाब सक्सेस के रास्ते पे कैसे जा सकते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आपने अपने लाइफ में जो भी डिसाइड किया है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस एक विल पावर से आप उसको अचीव कर सकते हो। अपने अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ है वो रखें और अच्छे से मेहनत करते रहें। अच्छा, गुरु कौन मानते हो इस लाइफ इसमें आपको, इस लाइन में गुरु कौन है आपका? मेरी मदर मदर इज़ है। द बेस्ट टीचर। सबसे बड़ा गुरु माँ है भाई धरती पर, और इससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खुशी भी आपकी मम्मी को जब अच्छा जब आपका ये रिजल्ट आया तो कैसा महसूस हुआ, परिवार में किस तरीके का माहौल हो गया एकदम? काफ़ी खुशी का माहौल था, मैं वहीं पर थी अपने पोस्टिंग के टाइम पे। पोस्टिंग टाइम पे थे? हाँ, तो मैंने सबसे पहले रिज़ल्ट देखा, पहले तो मैं डरी हुई थी कि अच्छा। आएगा, नाम भी आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, डर था, हाँ, वो जोड़ रहता है, ठीक। वो डर तो जब तक लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक सबको रहता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया, चाचू को, अच्छा, फिर सबसे सब पहले फोन किसको किया आपने? मैंने अपनी मम्मी को किया था। जैसे रिजल्ट आया हाँ, रिज़ल्ट आया, बस बताया कि ये रैंक आई है, आईएएस हो गया मेरा। तो मम्मी का क्या फील हुआ, मम्मी जब आपने बताया तो? ज़्यादा बात नहीं कर पाई उस टाइम पे, तो मैं ठीक है, अच्छा, अच्छा है, फिर क्योंकि बाकी लोगों को भी फ़ोन करने थे, जी। तो जल्दी-जल्दी। सबसे पहले मम्मी को किया। हाँ जी। तो देखा, सबसे पहले जरूरी भी है भाई, देखो बहुत त्याग किया होगा, शायद ही अभी नहीं बता सकते शिवानी, मेरे को पता है, क्योंकि एक मम्मी है जो एक सिंपल परिवार से और सिंपल साधारण है, एक आंगनवाड़ी वर्कर, किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे हैं यहाँ तक पहुंचने के, और मम्मी ने उठाए हैं। तो मम्मी से बातचीत करेंगे आखिर। नमस्कार आंटी। नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी, ठीक। आप कहाँ तक पढ़े हो आंटी? मैं एमए बीएड हूँ। हमें भी ऐड हो। हाँ जी। कैसे आगे मन में गुड़िया में यहाँ तक पहुंचाना चाहिए कि लड़कियां पर तो कोई ध्यान नहीं देता, और रही बात ग्रामीण न- इलाके की, नहीं, और अंकल भी नहीं थे, और फिर क्या मन में आया कि इतना नहीं, मैंने ना अपने लड़के लड़की में कभी फर्क नहीं किया। फर्क नहीं? ये नहीं करा कि बेटी ऐसे करेगी या बेटा, नहीं, मेरे लिए दोनों ही बच्चे बराबर है, क्योंकि मैंने पढ़ाई को पढ़ाई की अहमियत से समझा। वो कमी मैंने अपने अंदर महसूस करी, क्योंकि ये जब बहुत छोटे थे, जब इसके पापा एक्सपायर हुए थे। अगर मैं ना पढ़ी लिखी होती तो मैं अपने बच्चों को कैसे कर पाती। जी जी। तो तो जो मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने दिल ने ये कहा कि अगर मैंने कर लिया तो मेरे बच्चे ना कर पाए, वो इसमें सक्षम हो। अच्छा, कोई सपना था आपका भी जब पढ़े लिखे हो कि मेरे को ये पढ़ना है, आपको कोई सपना था?
सपना तो था, अगर पढ़े लिखे होंगे तो देखो सपना तो जरूर होगा, लेकिन मैं उस टाइम नहीं कर पाई। अच्छा, अधूरा रह गया कोई ना कोई सपना। किस कारण रह गया था पीछे, किस कारण? पैसे की तंगी थी या क्या था? नहीं, तंगी कोई भी नहीं थी, बस यहाँ का माहौल ऐसा था कि नहीं कर पाए, कहते थे कि बहू कमाने जाए। अच्छा अच्छा, ये वो पहले से थी। हाँ तो पहले। फिर लेकिन आपकी गुड़िया के साथ नहीं होगा ऐसा? नहीं ये नहीं हो क्या होगा लोगों ने, गुड़िया को पढ़ा रहे हो, कहाँ डीसी बनाओगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ मैं होता क्यों नहीं? सुनूंगी किसी की, मैं नहीं सुननी किसी की भी। अच्छा, कोई आया ऐसा मॉडल पे किसी ने बोला हो कि नहीं, एक सॉरी दो ना? बंदों ने मेरे से ऐसे कहा कि भाई अरे तू इस पे क्यों लगा रही है पैसे, अपने बेटे पे लगा, वो तेरे को रोटी देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं आज भी है ये चीजें हैं नहीं, अब नहीं है, उस टाइम हाँ, थी। तो उस टाइम जब आप तैयारी करवा रहे थे। हाँ उस टाइम थी, अब कोई नहीं, अब लेकिन तो आपको क्या था, करवाना तो शायद तो करना ही करना। बच्चे का जो मन है वो तो करेगा ही। अच्छा, गुड़िया शुरू से तेज थी पढ़ने? हाँ पढ़ने में सीरियस एक्टिव थी अच्छा, मेरी। कैसे मैनेज किया? छोटी सी सैलरी होती है वर्कर की, तो सारी चीजें देखना। नहीं देखो, कुछ मैं भी करती थी, मैं आंगनवाड़ी भी करती थी, एज इट मैं घर में ट्यूशन भी करती हूँ बच्चों की। अच्छा, काफी मेहनत करी, ये नहीं है कुछ बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हाँ सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है फिर। हाँ, घर में मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो उस सब से मतलब उसकी जो पूर्ति है, पहले बच्चों की पढ़ाई को पहले। कहाँ से हो आप वैसे, पीछे से माइक का कौन सा आपका? मैं यूपी से हूँ। हाँ यहाँ ठीक। शादी होगी? हाँ शादी। अच्छा, अंकल क्या करते थे? इनका अपना काम था। अच्छा, बना। हाँ, अपना काम। तो आज क्या, जब आपकी गुड़िया ने आपको कॉल किया तो कैसा महसूस हुआ? कहीं ना कहीं डर तो रहता है, लेकिन जब गुड़िया ने बात हुई मेरा ये ऐसा ऐसा नहीं, मुझे पहले से ही था, जिस तरह से बेटी ने मेहनत करी है कि ठीक है बच्चे, एक थोड़ा सा जगह होती है कि नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी का हो जाएगा। अच्छा, आप विश्वास देते रहते थे बीच में भाई हाँ नहीं घबराओगी नहीं, कोई टेंशन नहीं लियो, ज्यादा सस्पेंस मत रख दी, हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जी जी। तो और भी मम्मी आपको देख रही हैं, और भी मम्मियाँ के मन में होती है मेरी बेटी, क्योंकि मोटिवेशन तो मिलेगा। शिवानी ने इतना कुछ ही महीनों में और इतनी छोटी एज में इतना बड़ा नाम किया नहीं, है। मेरे बच्चों ने जितनी मेरी सीमित थी उसी के अकॉर्डिंग चले मेरे बच्चे भी, जैसे मैंने इनको हैंडल करा ये भी मेरे साथ वैसे ही मिलजुल के रहे हैं बच्चे। ये नहीं कोई फरमाइश रखी हाँ, या तो वो तुम कोच फरमाइश। रखी कि जिसे मैं ना पूर्ति कर सकूं। जी जी। तो और मम्मी देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे, किस तरीके से करनी चाहिए? देखो आप उनका भी देखो बच्चों का बच्चों के साथ एज एक फ्रेंड की तरह बात करो, उनकी मन की भावनाओं को समझो, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तभी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई आपकी भी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 5 साल समाज की लड़की ने बहुत बड़ा काम कर दे, और ऐसे ही भाई हम भी अपने समाज से अपील करेंगे कि किसी भी चीज की जरूरत हो भाई, हम भी तैयार है भाई। ऐसी समाज की लड़कियों के लिए, बेटों के लिए हम तैयार हैं, आपके लिए सदैव तत्पर हैं। तो ऐसे ही काम करो भाई। और इन गुड़िया ने जो काम करा है, आप किसके बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर पसंद आए तो खबर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।